अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल फ़ारूक दोबारा हाजिर है आपके साथ एक नई वीडियो के साथ अलनमर के प्लेटफॉर्म से। लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कमर्शियल और रेजिडेंशियल के हवाले से बताया था कि कमर्शियल में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कमर्शियल के हवाले से कि कमर्शियल अगर हमने ख़रीदना हो तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को सिक्योर और एक अच्छे रिटर्न की तरफ लेकर जा सकें। तो चलते हैं कि आज की वीडियो की तरफ। कमर्शियल में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोकेशन को देखना पड़ता है कि लोकेशन उसकी कैसी है। लोकेशन क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोकेशन आपकी कोई या तो मेन GT रोड के ऊपर होनी चाहिए जहाँ पर लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, या फिर आपका अगर आप किसी सोसाइटी में के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि हम लोग जो सोसाइटी का मेन बुलीवार्ड है वहाँ पर जो भी कमर्शियल है उसके अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें ताकि आने वाले टाइम में हम लोग वहाँ से एक अच्छा फ़ायदा उठा सकें। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बात आ जाती है वो आ जाती है प्रोजेक्ट का NOC आया कि जो जिस प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कि वो NOC अप्रूव्ड है कि नहीं, उसकी तमाम तर अप्रूवल्स मिली हुई हैं। अगर तो हमारे पास NOC की अप्रूवल नहीं है तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। हमारे पास NOC अवेलेबल है, अगर तो उस प्रोजेक्ट का NOC अवेलेबल है तो हमें बिला खौफ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है उसके अंदर हम लोगों ने बिल्डर्स की वर्थ को देखना होता है कि कौन सा बिल्डर है कि जो इस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, उस बिल्डर्स की अपनी क्या वर्थ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं कि आया कि उसने कौन कौन सा अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका हुआ है और कौन सा उसका जो प्रोजेक्ट है हिस्ट्री के अंदर वो हमारा काफ़ी अच्छी रनिंग में है। क्योंकि बिल्डर जो भी होता है वो अपना जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसकी रनिंग के लिए वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, उसको उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स को लेकर आने की कोशिश करता है या किसी बैंक्स वगैरह को देने की कोशिश करता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा बिल्डर हमारे लिए अच्छा है। उस बिल्डर के साथ मिलकर हम लोग अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा बेनिफिट दे देते हैं। चौथे नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है कि आबादी का, कि मैं जिस कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उसके आसपास की आबादी कितनी है। अगर मैं किसी सोसाइटी में करने जा रहा हूँ तो उस सोसाइटी की आबादी कितनी है। अगर मैं किसी नई सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा वहाँ पर कि फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू हो सकती है सोसाइटी की, कि जहाँ पर मैं अपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और जा रहा हूँ और इसके अंदर मुझे क्या क्या रिटर्न मिल सकते हैं। उस सोसाइटी की हमने एक्सेस को देखना होता है कि उसकी एक्सेस मेन GT रोड्स के साथ हैं, एयरपोर्ट के साथ है, या कोई ऐसे मेन रोड्स हैं कि जहाँ से उसकी एक्सेस ईजी है। तो यहाँ पर रहते हुए मैं किसी नई सोसाइटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ किसी कमर्शियल में, उसका रिटर्न आया कि मुझे कुछ देर बाद ही मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसमें ये होता है कि आप एक सिक्योर रहते हैं और फ्यूचर में आप उससे आने वाले 5 से 10 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न लेना शुरू कर देते हैं। एक और बड़ा मसला देखा गया है कि कमर्शियल में लोगों के पास पार्किंग का निज़ाम बहुत ख़राब होता है। पार्किंग करने के लिए लोगों के पास जगह नहीं होती, वहाँ पर भी कमर्शियल जो है हमारा फ्लॉप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिस तरह से आजकल आबादी आपको पता है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो उस तरह से हमारे पास पार्किंग जो है वो वसी होनी चाहिए। क्या है उसके वो मेन जो उसके सर्विस रोड है वो सर्विस रोड खुले होने चाहिए पार्किंग के लिए। अगर उनके पास अलहदा से जगह नहीं है तो सर्विस रोड पर हम लोग ईज़िली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें, ठीक है। तो पार्किंग को आपने पार्किंग की जगह को लाजमी देखना है कि कहीं पर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कमर्शियल के अंदर तो वहाँ पर हमारा पार्किंग का जो पार्किंग है वो अच्छी होनी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम लोग कोई भी शॉप लेते हैं या कोई ऑफिस लेते हैं वहाँ पे स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जितना अच्छे स्क्वायर फीट्स की आपके पास शॉप होगी उसकी इतनी ही वैल्यू भी अच्छी होगी और उसका जो मंथली इनकम है वो भी इतनी ही अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि हम लोग किसी भी कमर्शियल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि एक अच्छे स्क्वायर फीट वाली या तो शॉप ख़रीदें या फिर एक अच्छे स्क्वायर फीट वाला ऑफिस ख़रीदें। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि छोटी शॉप ख़रीद लेते हैं जहाँ पर कोई 60-70 स्क्वायर फीट की शॉप होती है या 80-90 स्क्वायर फीट की शॉप होती है, तो वो उसको आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसको उस तरह से रिटर्न भी नहीं मिल पाता और ना ही उस तरह से मंथली इनकम हो पाती है। बात करते हैं जी अब बेसिक अम्यूनिटीज़ की।
अगर हम लोग किसी भी कमर्शियल में शॉप या ऑफिस लेते हैं तो वहाँ पर हमने बेसिक कम्युनिटीज़ को लाजमी देखना है कि वहाँ पर आपका वापडा का बैकअप कैसा है, उसके अलावा आपके पास स्टेयर्स, एलिवेटर्स वगैरह है कि नहीं, ये बेसिक कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं। और उसकी मेंटेनेंस टीम कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एक मेन चीज़ आ जाती है कि ऑनरशिप। आजकल देखा जा रहा है कि कई बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट तो तैयार कर रहे हैं लेकिन उनकी ओनरशिप जो है वो लोगों को नहीं देते। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर की होती है उनके पास ओनरशिप नहीं होती, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि इसका जो भी रेंट वगैरह है उसको हम लोग 60-40 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या आप सिर्फ मंथली बेसिस के ऊपर रेंट लेते गए। ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से ना तो रेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जब हम लोग उसको सेल आउट करने जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को तो उसको सेल आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर 100% ऑनरशिप मेरे पास हो या हमारे पास हो, ताकि कल को जब भी हम लोगों ने उसको लिक्विडेट करना है तो हमें उसका एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ये थे जी तमाम पॉइंट्स। अगर हम लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि हम लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिशरी कैसे ये साबित हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और मज़ीद मुलाकात होती है कि आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।